यस, वेलकम बैक। हमारी जो है वो लाइव क्लास होगी आज। टाइम है, मुझे टाइम बताया करें, साथ साथ हमने टाइम नोट करना होता है। ये क्लास है जी आपकी 7 बजे वाली क्लास। 7 बजे हम पूरे लेक्चर शुरू किया करेंगे। बच्चों मुझे बुक दिखाएं और बताएं कि क्या हमने करना है। चैनल ओपन कर देते हैं। यस यस यस, वर्ड पढ़ लिया है, सारा ख़त्म हो गया है। नसीर ख़त्म हो गया वर्ड। एक्सेल भी हो गया। एक्सेल की क्लासें बच्चे, जिस बच्चे ने ना पढ़ी हों, किसने नहीं पढ़ी? आपने उस्मान कोई क्लास नहीं पढ़ी? गुलाम फरीद कोई क्लास नहीं पढ़ी आपने? आपने पढ़ी कोई बेटा? ज़ुबैर ने, अच्छा ज़ुबैर ने क्लासें पढ़ी हैं। चलें इसको थोड़ा सा जो है वो मोटा मोटा रिवाइज़ करते हैं हम इस चीज़ों को। फिर इसी तरह इसी टाइम के अंदर हम एक्सेल स्टार्ट रखेंगे आखिर तक। ठीक है, कोशिश करेंगे। अब छुट्टियां आप जो है वो ना हो, बच्चों की ना हो छुट्टियां। अच्छा जी, इस पर भी जो है वो एक तो आप किताब की तरफ तवज्जो कर लें। किताब के अंदर हम जो पहली क्लास पढ़ाते हैं ये है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तारफ़ और इसकी हिस्ट्री जो है वो। यहाँ पर अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में देखें, होम इसके पेज पे, तो यहाँ पर भी, इसे मैं स्टॉप कर दूँ 1 मिनट जी। यहाँ पर भी जब एक्सेल हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर पहली क्लास वही है एक्सेल का तारफ़ और तारीख़, जो कि आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। दोनों चीज़ें सिमिलर हैं बिल्कुल पूरी तरह से। अच्छा, एक्सेल का तारफ़ और तारीख़, मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो है वो बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मौजूद पैकेज के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से वर्ड आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल, बल्कि आप इसको वर्ड से भी ज़्यादा अहम सॉफ्टवेयर जो है वो समझें। अगर आप क्लास को ओपन करते हैं तो इसमें मैंने ज़्यादा डिटेलन बात की है, पिछली भी एक लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेलन बात की है, तो इसमें हम मुख्तसर बात करेंगे। रेफ़र मैं करूँगा कि आप इस क्लास को पढ़ लें। कुछ बच्चों ने तो लाइव पढ़ ली हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ये पहली क्लास पढ़ लें। इसके अंदर जो है वो हमने बताया कि एक्सेल जो है वो रिलीज़ कब हुआ है, एक्सेल काम किस तरह के जो है वो करता है, एक्सेल में बनी हुई फ़ाइल जो है वो शीट कहलाती है या बुक कहलाती है। इसमें हम जो है वो अकाउंट्स का काम करते हैं, कैलकुलेशन की वर्किंग जो है वो इसमें परफॉर्म होती है। फिर इस तरह के बेशुमार काम जो है वो इसके अंदर जो है वो किए जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जॉब्स इसके अंदर जो है वो होती हैं। सारी इन्फॉर्मेशन ये जो है वो 10-12 मिनट के अंदर हमने बातें की हैं। ये आपकी हो जाती हैं। पहली क्लास हम हाईलाइट करके आगे बढ़ेंगे तो इंटरनेट से इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है जी, दूसरी क्लास के अंदर हमने ये बात की थी। तो जो बंदा वर्ड को डाउनलोड कर लिया है आपने इससे पहले, आप जो है वो बिल्कुल उसी तरह से एक्सेल को भी डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। बल्कि ऑफिस पैकेज के साथ ही पहले ही वर्ड एक्सेल आपके पास डाउनलोड हो चुका होगा। अब सिर्फ आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके कंप्यूटर में रख लें। वही तरीका है, गेट इनटू पीसी जाएं वेबसाइट पे, वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसको ओपन करके देखें तो आपको पता चल जाएगा। फिर है जी इसका बुनियादी जायज़ा। यहाँ पर मैं लाइव वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर एक्सेल डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद आपके पास यहाँ पर आ चुका है। इसका शॉर्टकट भी हमने यहाँ बनाया है। डबल क्लिक करके इसे हम ओपन कर लेते हैं तो दिखाई देने में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको कुछ इस तरह का जो है वो दिखाई देता है। क्लियर है जी? यहाँ तक ओके है? नसीर ओके है? ठीक है, शाबाश जी। थोड़ा सा जो है वो इस पर काम करने से पहले एक नज़र इस पर दौड़ा लेते हैं कि इसकी जो है वो स्क्रीन एलिमेंट्स के अंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं, किस नाम से हम इसको पुकारा करेंगे, क्योंकि आगे चल के हमने इसको पढ़ना है बाकायदा तौर पर सारा। सबसे ऊपर अगर एक्सेल में देखा जाए तो नीले रंग की पट्टी आपको नज़र आ रही है, जिसे टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, इसके साथ बुक 1 लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी हुई फाइल को बुक या शीट कहा जाता है। अभी शीट पर भी बात करते हैं। इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर वही 3 जर्नल बटन आपको नज़र आ रहे हैं, प्रोग्राम को क्लोज, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज वगैरह करने के लिए। इस तरफ अगर देखा जाए तो इस नुक्कर पर आपको ऑफिस बटन मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऑफिस मेन्यू ओपन हो जाता है। फिर ऑफिस मेन्यू के अंदर बहुत सारी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। फ़र्दन इस पर हमने बात करनी है आखिर में जाके। इसके साथ अगर देखें तो यहाँ पर टाइटल बार के अंदर ही छोटे छोटे मज़ीद आपको आइकन्स बने हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। साथ ही इनके छोटा तीर का निशान भी मौजूद है। कुछ ऑप्शंस पे चेक लगा हुआ है। जिस ऑप्शन के ऊपर आप चेक लगा देते हैं वो एक छोटे बटन की सूरत यहाँ पर अपीयर हो जाती है। इस हिस्से को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है।
यही इसी तरह से वर्ड के अंदर भी जो है वो हमें दिखाई देता था। बिल्कुल। अगर इस टाइटल बार के नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं। टैब्स बटनों को कहा जाता है। किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करने से उस टैब की प्रॉपर्टी यहाँ नीचे रिबन में हमें नज़र आती है। यहाँ पर होम टैब मौजूद है, इंसर्ट टैब मौजूद है, पेज लेआउट है, वगैरह वगैरह। उसी तरह से जैसे वर्ड के अंदर टैब्स मौजूद थे, एक्सेल के अंदर भी ये टैब्स इसी तरह से मौजूद हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये जो आपको रिबन नज़र आ रहा है या आपको टैब्स की जो प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, ये भी बॉक्सेस के अंदर हैं वर्ड ही की तरह, जिसमें क्लिपबोर्ड, फाउंट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग वगैरह के ग्रुप्स इसमें मौजूद हैं। अगर इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक बार नज़र आ रहा है वाइट कलर का, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर छोटा बार नज़र आ रहा है जिस पर A1 भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसको जो है वो सेल नेम बॉक्स कहा जाता है, या सेल नेम बार भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आप सेल डब्बों को कहा जाता है, ये जो डब्बे बने हुए हैं, अगर किसी डब्बे के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उसका नाम हमें यहाँ लिखा हुआ नज़र आता है। ठीक है जी। इसकी अगर अभी इस पर बात हमने करनी है जाके, अभी तरतीब से आगे बढ़ रहे हैं। सेल नेम बार मौजूद है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या चीज़ है जी, आप कहेंगे जी सेल नेम बॉक्स या सेल नेम बार ये है। इसके अगर आगे देखें यहाँ पर तो ये इसको ये भी एक वाइट रंग का एरिया है, इसको जो है वो फार्मूला बार कहा जाता है। फार्मूला बार के अंदर हम फार्मूलाज वगैरह टाइप करेंगे। खैर इस पर भी हमने बात करनी है। बाज़ दफ़ा फार्मूला ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसी बार के अगर नीचे जाएं तो डबल तीर का साइन आपके पास आ जाता है। आप यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करके फार्मूला बार ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। इवन अभी जो है वो इसको छोटा कर देते हैं। इसके अगर नीचे आ जाएं तो मेन हमारी इन्वायरमेंट यहाँ पर नज़र आती है और सारी बात हमने शीट के साथ ही करनी है। ये होती है शीट। ठीक है जी। एक्सेल में शीट जो है वो ख़ास अहमियत की हामिल होती है। एक्सेल की शीट जो है वो बड़ी साइंटिफिक शीट है। सारा काम जो है वो समझ लें शीट के अंदर ही है, और यही शीट जो है वो एक्सेल की मेन पावर भी है, जिसको कहा जाता है कि ये कैलकुलेटर भी है पूरे का पूरा। इसके अंदर फार्मूले भी दर्ज करेंगे। जितना हमने काम करना है इन डब्बों के अंदर करना है। इसकी अगर इन्वायरमेंट को देखें तो शक्ल इसकी बिल्कुल इस तरह से है जैसे बच्चों की डब्बों वाली कॉपी होती है, जिस रियाजी वाली कॉपी। तो बेसिकली एक्सेल भी रियाजी का ही काम करने के लिए जो है वो बनाया गया है। बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही ईजी, बड़ा ही मज़ेदार जो है वो सॉफ्टवेयर है। बड़ा आपको जो है वो मज़ा आएगा इसके अंदर जो है वो काम करते हुए। अच्छा जी, अभी जो है वो शीट, अब शीट की अगर बात करें तो शीट क्या चीज़ है जी? ये है जी आपका टेबल पूरे का पूरा। पूरी शीट जो है वो टेबल बना हुआ है इसके अंदर। पहले आप वर्ड के अंदर टेबल को जानते हैं, रो एंड कॉलम्स का मजमुआ टेबल होता है। यहाँ पर भी आपको जो है वो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। कॉलम्स के बाकायदा नाम है एक्सेल के अंदर। कॉलम नंबर ए है, फिर बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, वगैरह वगैरह। इसी तरह ये कॉलम जो है वो आगे बलतरतीब बढ़ते ही जाएंगे। ये जो है वो इतने ज़्यादा है कि शायद ही आप इसको जो है वो मुकम्मल कर पाएँ। कितने हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह अगर आप किसी रोज़ पर देखें तो यहाँ पर रोज़ के भी नाम हैं। यहाँ पर 1 नंबर रो है, 2 नंबर रो है। इसी तरह अगर आप इसको सेलेक्ट करके नीचे जाएं तो रोज़ भी बेशुमार हैं। अब अगर हम ये बटन जो है ये पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। सिलेक्ट शीट बटन इसको कहा जाता है। अगर इसके ऊपर हम क्लिक कर दें और बटन छोड़े ना तो यहाँ पर बाकायदा तादाद लिखी हुई नज़र आती है कि कितने कॉलम्स हैं आपके पास और कितने रोज़ हैं। ये पढ़ने में भी दुश्वारी हो सकती है। आप देखें, यस 10 लाख जो है वो रोज़ इसकी हैं और इसी तरह से जो है वो 16,000 से ज़्यादा इसके कॉलम्स हैं। तो ज़ाहिर है फिर आप एक्सेल को एक पेज की तरह नहीं लेंगे कभी भी। एक्सेल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक बड़ी सारी दीवार है और उस पर आप कहीं भी लिख सकते हो। आप चाहें तो यहाँ वर्किंग करें, चाहें तो यहाँ करें, चाहें तो इस दीवार के इस तरफ जाके यहाँ पे वर्किंग करें। ठीक है, पेज हम इसको बाद में समझेंगे। तो अभी आपने एक्सेल को एक मुकम्मल बोर्ड की तरह जो है वो देखना है। एक बड़ी वॉल की तरह जो है वो आपने एक्सेल की शीट को अपने सामने रखना है, जो कि कहीं ख़त्म नहीं हो रही। रो एंड कॉलम्स इसके अंदर हैं। रो एंड कॉलम्स का क्रॉस सेक्शन जो है वो सेल कहलाता है। सेल, ये जो डिब्बा है आप इसको सेल कहेंगे। डिब्बा, हर डब्बा जो है वो हर सेल इसका बाकायदा एक नाम है जो कि आपको ऊपर सेल नेम में लिखा नज़र आ रहा है। ये नाम बनता कैसे है? अगर आप सी नंबर कॉलम को देखें और यहाँ पे 8 नंबर कॉलम पे कहीं पर भी आप क्लिक कर दें, अब इसका नाम है जी D7। तो ये D नंबर कॉलम में मौजूद है और 7 नंबर रो में मौजूद है। तो लिहाजा ऑटोमेटिकली इसका नाम
D7 इसने रख दी है। तो यहाँ पर हर सेल का एक नाम होगा बाकायदा तौर पर, और आगे चल के जब हम ज़रबे वगैरह करेंगे तो हम सेल नेम्स को इसमें जो है वो ज़रबे और तकसीम जो है वो करेंगे, जैसे अलजबरा में हम काम करते हैं, मेन जैसे रियाजी में हम पढ़ते रहे हैं। सारा एक्सेल जो है वो अलजबरा ही है आपका, ये काम हमने आगे चल के देखना है। अच्छा जी, शीट शीट जो है वो यहाँ पे है। शीट के अगर नीचे देखें तो यहाँ पर आपको स्टेटस बार नज़र आ रहा है। स्टेटस बार के अंदर आपको यहाँ पर शीट 1 लिखा नज़र आ रहा है। आप शीट 1 पर कोई काम कर सकते हैं। शीट 1 ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप यहीं से काम छोड़ के दूसरी शीट आपको चाहिए तो आप शीट 2 पे जाके काम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 3 शीट्स डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं। आप पहली शीट पे काम कर सकते हैं, दूसरी पे कर सकते हैं, तीसरी पे कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा शीट्स चाहिए तो यहाँ पर न्यू का बटन मौजूद होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक न्यू शीट आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। आप जितनी चाहें शीट्स इस बटन के ऊपर क्लिक करके बना सकते हैं। शीट्स को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, कलर्स भी रख सकते हैं इनके जो है वो अलग-अलग। आगे चल के हमने इसको देखना है। फिर अगर आगे बढ़े तो स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है। स्क्रॉल बार एक्सेल में उतने ही हिस्से पे वर्किंग कर रहा होता है जितने हिस्से पे आपने काम किया होता है। अदरवाइज़ एक्सेल तो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, लेकिन स्क्रॉल बार जितने हिस्से की वर्किंग है उसको दिखा रहा होता है। आप स्क्रॉल बार को इससे पहले जानते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पर पेज लेआउट बटन मौजूद हैं। वर्ड की तरह अगर आप इसका लेआउट तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका लेआउट तब्दील कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी लेआउट में जो है वो इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड किया जाता है कि आप नॉर्मल लेआउट के ऊपर जाएंगे। अभी लेआउट तब्दील करके हम वापस आए हैं तो यहाँ पर अब ये जो लाइन लगी है आपको डॉटेड नज़र आ रही है, तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा पेज यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। एक पेज जो है नीचे अगर देखा जाए तो ये नीचे पेज यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ये एक पेज है। अब एक्सेल में पेज जोड़े किस तरह से जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जूम बार है। अगर आप इस जूम को कम करते हैं तो अब आपको एक्सेल में जुड़े हुए पेज बाकायदा तौर पर नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से ये जो है वो इसमें पेज लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो इसका नॉर्मल व्यू जो है वो होता है 100% के ऊपर। अगर कोई बच्चा कहता है कि जनाब ये बड़े जो है वो दायरे दूर दूर हो के हमें डिब्बे नज़र आ रहे हैं, आप करीब करके देखना चाहते हैं तो ज़ाहिर है जूम इन करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके ये डिब्बे आपको बड़े बड़े होके नज़दीक होके दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है जी? मोटे यस बेटा, इसमें बेशुमार किस्म के काम होंगे, लेकिन ज़ाहिर है जो किसी सॉफ्टवेयर की पावर होती है हमें उस तरह के काम ही उस पर जाके करने होते हैं। अब एक्सेल में हम कहेंगे कोरल ड्रा वाला काम हो तो ये नहीं है, इसमें हमने कैलकुलेशन के काम करने हैं, शीटें बनानी है, मुस्तकिल बुनियादों के काम एक्सेल पर होते हैं। कुछ भी बुक से तो नहीं, बुक से मुराद ये है आप बुक कीपिंग हम इसको कहते हैं, इसको किताब वाली बुक ना लें। बुक कीपिंग एक अलहदा चीज़ होती है, रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड कीपिंग भी इसको कहते हैं। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो जितने मरीज़ आए हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, पेमेंट का हिसाब है, अकाउंट्स का हिसाब है, जितने छोटे बड़े काम जो हैं वो सारे एक्सेल तरतीब देता है। मतलब रियाजी के काम कैलकुलेटर से जहाँ छूट गई अगर एक्सेल है यहाँ पर, तो ये इसका बुनियादी जायज़ा है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ बंद कर दें बुनियादी जायज़े तक, जैसे आप कहें, जैसे क्लास कहें। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी जो है वो शीट पर मैंने बात करनी है, यहाँ पर हमने लिखना भी है, अभी लिख के नहीं देखा, फिर इस सेल की बात करनी है, बहुत सारे काम जो है वो हमने इस पे करने हैं। इस पर मैंने जो है वो आपको फटाफट 1 2 3 जो है वो लिख के दिखानी है कुछ इस तरह से। फिर इसमें मैंने आपको संडे मंडे जो है वो बड़ी जो है वो फ्राइडे लिख लेते हैं, कीबोर्ड दूर पड़ा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने फटाफट आपको दिनों के नाम, महीनों के नाम, इस तरह की चीज़ें फटाफट पूरी करके दिखानी है। एक्सेल जो है वो जिसको कहते हैं मैजिक प्रोग्राम है एक, तो बड़े मज़ेदार तरीके से हमने आगे बढ़ना है। लेकिन फिर ज़ाहिर है अगली क्लासेस के अंदर है, आगे चल के मैं ज़ाहिर है बच्चों ये आपको बताऊँगा कि ये कैसे हुआ, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। समझ लीजिए कि एक्सेल जो काम हम कॉपी पे बड़ी दिनों में करते हैं, एक्सेल में फटाफट वो काम जो है वो दिया जाता है। अगर कोई बंदा एक्सेल का कारीगर है तो वो बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करेगा और ये बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। किताब में क्या चीज़, ये मैजिक लग रहा है सर। यस, इसके अंदर तो जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारे काम आप लोग जो है वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर बुनियादी जायज़े तक जाके
हम इस क्लास को बंद कर देते हैं। बिगनर कोर्स है हमारा। कोई बात पूछने वाली है किसी भी किस्म की, एक्सेल से मुतल्लक या पिछले किसी सॉफ्टवेयर से मुतल्लक या कोई और चीज़ जो आप पूछना चाहें, दूसरा सेशन है। क्लास हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, लेकिन सवाल के लिए टाइम है आपके पास 5 मिनट 6-10 मिनट। आपका यूट्यूब का थंबनेल है वो कैसे सही है? हाँ बेटा वो खुद ही सही हो गया। मैं असल में ना एक बड़ी बुनियादी गलती कर रहा था यूट्यूब पे। यूट्यूब में मैंने चेक किया कि उसका थंबनेल अपलोड नहीं हो रहा, मतलब वो उसने बंद ही कर दिया, ना क्लिक हो रहा है। फिर मैंने देखा कि मुझसे गलती क्या हुई है, तो जो मैं हेडिंग रख रहा था यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अब जाके थोड़ा सा, कि ये देखें यहाँ कुछ वर्डिंग लिखे गए हैं यहाँ पर और नीचे भी लिखे गए हैं। अब की बार जो हेडिंग है इसमें दोनों वर्ड्स मौजूद हैं, नीचे भी और ऊपर भी। जो लोग यूट्यूब पे हैं गलती करते हैं तो वो जो है वो जान लें कि ये गलती वो ना करें। जो आपने अपने कवर के अंदर लिखना है वही नीचे लिखना है। ऐसा ना हो कि आप कवर में कुछ और बयान कर रहे हैं, नीचे कुछ और बयान कर रहे हैं। अब मैं जो है वो इतनी संगीन गलती जो है वो इतने बड़े लेवल पे जाके अगर कर रहा था तो ये बड़ी बच्चों वाली मिस्टेक थी। उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया तो, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये है। ये मैंने सही की, सारी वीडियोस की सही की, शुरू से लेके 1 से लेकर 100-150 वीडियोस थी, सभी को ठीक करना पड़ा जहाँ जहाँ गलती थी। तो तब ये ऑटोमेटिकली जब क्रॉलर्स ने इसको वॉच किया होगा तो ये ठीक हो गया होगा। अभी मैं जो है वो पावर पॉइंट के अंदर बना रहा हूँ ये सारे थंबनेल। अगली वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये वाली चीज़ें आप फटाफट पावर पॉइंट में 1-2-3 मिनट के अंदर कैसे बना लेंगे। अदरवाइज लोग कोरल ड्रा के अंदर जाते हैं और बड़ी जो है वो देर के बाद बड़ी मुश्किल से और डिज़ाइन तैयार करते हैं और फिर भी इतना जानदार नहीं है जितना कि हम बस 3-4 मिनट के अंदर तैयार करेंगे और बड़ा जानदार डिज़ाइन भी होगा थंबनेल के लिए। ये जब कभी फ्री टाइम होगा तो फिर ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। कोई क्वेश्चन और नसीर बेटा समझ आइए? ठीक है नसीर बेटा, आपकी ये देखें आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके कन्वर्सेशन जो है वो हमने अपलोड की है। वजह इसकी ये है कि आप इसको सुने बार बार, 1-2 बार आप इसको सुने, फिर आपको पता चलेगा कि आप कौन सी जो है वो बेशक जो है वो गलती कर रहे हैं कहाँ पर। तो कोशिश करें कि उसको ठीक करें, चार्मिंग मोड में आ दें जैसे कि अब हैं, उदासी छोड़ दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो राहें खोलेगा और बेहतरी पैदा होगी। ठीक है जी, फिर ख़त्म करें, कोई क्वेश्चन नहीं। नारा लगाना है जी हमने जो है वो आखिर में, हमें जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, शाबाश।